इंड एस 10 देखते हैं। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मीनिंग में क्या आएगा, तो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट्स जो कि अकर्ड होते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड लेकिन बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इवेंट्स जो कि अकर्ड हुए आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, जो कि अफेक्ट करेगा एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड को लेकिन बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर देखते हैं हम लोग बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, यहाँ पर देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड मतलब बैलेंस शीट डेट कब है, 31 मार्च को। डेट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब, 20 जून को अप्रूव किया गया है। तो इवेंट जो भी अकर्ड हुए होंगे इस पीरियड के दौरान में उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट जो कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इन डेज 10 के हिसाब से होंगे। टाइप ऑफ द इवेंट्स या तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी कैसे होगी वो देखते हैं। तो एग्जिस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, तो एविडेंस ऑफ द कंडीशंस एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही होगी इन इवेंट्स की, वो क्या होंगे, एग्जिस्टिंग इवेंट्स होंगे। एग्जांपल के तौर पर डेटर सफरिंग हैवी लॉस बिफोर द बैलेंस शीट डेट हैज़ बिकम बैंकरप्ट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ऐसे डेटर्स जो कि हैवी लॉस के अंदर थे बैलेंस शीट डेट के पहले हैज़ बिकम बैंकरप्टेड और बैलेंस शीट डेट के बाद वो लोग बैंकरप्ट हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग इवेंट बोलेंगे। डिस्काउंट प्रोवाइडेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ऑन द गुड्स सोल्ड बिफोर द बैलेंस शीट डेट, जो भी डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है बैलेंस शीट डेट के बाद लेकिन गुड्स कब सोल्ड कर दिए थे, बिफोर द बैलेंस शीट डेट, तो इसको भी हम लोग एग्जिस्टिंग इवेंट बोलेंगे। डिटर्मिनेशंस ऑफ द कॉस्ट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट फॉर द असेट परचेस्ड बिफोर द बैलेंस शीट डेट। डिटर्मिनेशंस ऑफ द कॉस्ट मतलब कॉस्ट को डिटरमाइन करना है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पे, लेकिन जो असेट है वो परचेज कर ली गई थी बिफोर द बैलेंस शीट डेट। सेटलमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद सेटलमेंट किया गया है, कोर्ट का केस चल रहा था उसके अंदर। स्टार्टेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन ये बैलेंस शीट डेट के पहले स्टार्ट हो गया था। एक्साइज डिमांड नोटिस रिसीव्ड हुई है आफ्टर द डेट ऑफ ऑवर द गुड्स मैन्युफैक्चर्स बिफोर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के पहले मैन्युफैक्चर कर लिए थे गुड्स, उसके ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी आ रही थी उसकी डिमांड आई है, कब आई है, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो ये भी एग्जिस्टिंग हुआ। नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट क्या होता है, इवेंट जो कि इंडिकेटिव होते हैं ऑफ द कंडीशंस, इवेंट विच आर इंडिकेटिव्स ऑफ द कंडीशंस अराइजेस आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब ऐसे इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद अराइज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लॉस्ट बाय द फायर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद आग लग गई। चेंज इन द एफपी ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, फेयर वैल्यू जो है वो चेंज हो गई इन्वेस्टमेंट की आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। नेगोशिएशंस टू एक्वायर द लैंड स्टार्टेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट, कोई नेगोशिएशन चल रहा था असेट लैंड को एक्वायर करने के लिए, कब, बैलेंस शीट डेट के पहले, लेकिन ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो ये क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हो गया। डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसकी देनी पड़ती है, क्या क्या डिस्क्लोजर देनी पड़ती है, तो नेचर ऑफ द इवेंट्स एंड द एस्टिमेट्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट, उसकी क्या नेचर है एंड एस्टिमेट करके बताना है कि इसकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट आएगी। स्टेटमेंट दैट सच एस्टिमेट्स कैन नॉट बी मेड, या तो आप ये बता सकते हो कि इसकी क्या आप ये स्टेटमेंट्स दे सकते हो कि एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है इसका, या तो आप एस्टिमेट करके बता दो, या तो आप ये जो भी पॉसिबल, या तो फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आएगी इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगी उसका एस्टिमेट बता दो, या तो अगर एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है तो वो भी आप स्टेटमेंट करके बता दीजिए। स्पेशल केसेस यहाँ पर क्या बनते हैं, if the NRV of the inventory changed after the balance sheet date but before the approval of the financial statements due to the change in the selling price, अगर NRV इन्वेंटरी की चेंज हो जाती है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद ये हुआ, बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले, किस वजह से हो रही है, क्योंकि सेलिंग प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, तो एग्जिस्टिंग इवेंट हो जाएगा ये। भले ही यहाँ पर कंडीशंस और इवेंट अकर्ड हो रही है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस वाला केस है, स्पेशल केस है, तो इसके अंदर हमको एडजस्टमेंट कर देना पड़ेगा। एनआरवी इन्वेंटरी की चेंज हो रही है तो। डैमेज इन द इन्वेंटरी अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, डैमेज कब हुआ, बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ। बाय द फायर, या तो वाटर लीकेज एक्सेट्रा, ये सब के कारण से अगर इन्वेंटरी के अंदर डैमेज होता है तो ये क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हो गया। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, डिक्लेयर द डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिविडेंड जो है
उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। कब डिक्लेयर कर दिया? बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन अप्रूवल से पहले ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? तो नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता बैलेंस शीट डेट पर। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, मतलब ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। सच डिविडेंड, ये जो डिविडेंड होता है इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट टू फाइनेंशियल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। गोइंग कंसर्न इफ द एंटिटी इंटेंड टू लिक्विडेट, अगर एंटिटी लिक्विडेट करना चाहती है बिजनेस को, नॉट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कंटिन्यू नहीं रखना चाहती उसके ऑपरेशंस को आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन जो एंटिटी है उसको शुड नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस, तो उसको गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग इवेंट हो गया ये भी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेजर फायर इनकर्ड हो जाती है बैलेंस शीट डेट के बाद लेकिन बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी वजह से डैमेज हो जाता है ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े दर्जे पे बिजनेस का लॉस हो जाता है, ड्यू टू विच द काउंटिंग ऑफ द बिजनेस इज इन डाउट, कंटिन्यूइंग जो है बिजनेस का मतलब बिजनेस आगे चल पाएगा उसके ऊपर डाउट आ जाता है। हेंस द एंटिटी शुड नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस, इस वजह से एंटिटी को अपने गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं प्रिपेयर करने होंगे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इलस्ट्रेशंस देखते हैं। Illustration 1, what is the date of the approval? डेट ऑफ अप्रूवल क्या होगी? इश्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक के, इन द सिचुएशंस वेयर द फॉलोइंग डेट आर अवेलेबल। कंप्लीशंस मतलब 31 मार्च 2022 तक के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं उसकी हमको नीचे डेट अवेलेबल्स दी गई है। कंप्लीशंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब हुआ? 28 मई 2022 को हुआ। बोर्ड ने रिव्यू कर लिया एंड अप्रूव कर लिया कब? 28 मई 2022 को, एंड इश्यू कर दिया ऑन 19 जून 2022। कंप्लीशंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 28 मई 2022 को हो गया। बोर्ड ने रिव्यू कर लिया एंड अप्रूव कर लिया एंड उसको इश्यू कर दिया 19 जून 2022 के दिन। अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 के दिन शेयर होल्डर्स को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल गए। एनुअल जनरल मीटिंग 15 सितंबर 2022 को हो गई। फील्ड विथ द रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब फाइल्ड कर दिया गया रेगुलेटिंग अथॉरिटी के पास 16 अक्टूबर 2022 के दिन। विल योर आंसर डिफर्ड, क्या आपका आंसर डिफर्ड करेगा अगर एंटिटी एक पार्टनरशिप फर्म है तो? एज पर इंड AS 10 के हिसाब से जो डेट ऑफ अप्रूवल होती है फॉर द इश्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्या होती है? वो डेट होती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इन केस ऑफ द कंपनी के केस में, एंड बाय द करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी। ये करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी कब हम लोग देखते हैं? जब कोई भी अदर एंटिटी होती है, मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात की जा रही है या तो कोई भी अदर एंटिटी अदर देन कंपनी। अकॉर्डिंगली इन द इंस्टेंट केस के अंदर तो डेट ऑफ द अप्रूवल जो होती है वो कौन सी डेट होती है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, दैट इज 19 जून 2022। 19 जून 2022 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये डेट होगी। इफ़ द एंटिटी इज़ अ पार्टनरशिप फर्म, अगर एंटिटी पार्टनरशिप फर्म है तो डेट ऑफ अप्रूवल क्या होगी? तो वही डेट होगी जहाँ पर रिलेवेंट अप्रूवल अथॉरिटी जो है वो अप्रूव कर देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉर द इश्यू, दैट इज़ द डेट व्हेन जब पार्टनर्स ऑफ द फर्म अप्रूव्स कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। ABC लिमिटेड जो है वो प्रिपेयर कर रही है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो अप्रूव किया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 15 जुलाई 2021 के दिन। वेदर ये जो इवेंट अकर हो रहा है बिटवीन द एंड ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द डेट ऑफ द अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, दैट इज़ 1 जुलाई 2021 से लेके 15 जुलाई 2021 तक, तो ये क्या एविडेंस कंडीशंस दे रहा है? जो existed at the end of the interim financial reporting period shall be adjusted in the interim financial reporting ending on 30 जून 2021। मतलब कि इस पीरियड के दरमियान में जो भी इवेंट हो रहा है 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 15 जुलाई 1 जुलाई 2021 से 15 जुलाई 2021 के बीच में जो भी इवेंट हो रहे हैं क्या वो एग्जिस्टिंग है
इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जो 30 जून की इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जा रही है उसके अंदर, तो पैरा 3 ऑफ द इंड AS 10 के हिसाब से इंटर अलाइड डिफाइंस करता है जो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एज दोज इवेंट, ये वो इवेंट होते हैं जो फेवरेबल अनफेवरेबल हो सकते हैं, जो कि अकर्ड होते हैं बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर इन केस ऑफ द कंपनी एंड बाय द करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी अदर एंटिटी फॉर द इश्यू। व्हाट इज़ द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है? तो रिपोर्टिंग पीरियड हैज़ नॉट बिन डेल्ट विद द इंड AS 10, इंड AS 10 ने बताया नहीं है कि कौन सा रिपोर्टिंग पीरियड होगा, लेकिन एब्सेंस अगर होती है स्पेसिफिक गाइडलाइंस के हिसाब से तो रिपोर्टिंग पीरियड इम्प्लाइज हो जाता है, मतलब मान लिया जाता है कि जो कोई भी टर्म जहाँ पर रिपोर्ट जो होती है वो प्रिपेयर की जाती है, रिपोर्टिंग इज़ डन, मतलब रिपोर्टिंग की जाती है कैसे, प्रिपेयर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ इंड AS 10, मतलब जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाते हैं और उसको रिपोर्ट किया जाता है तो वही रिपोर्टिंग पीरियड बन जाता है इंड AS 10 के हिसाब से। अकॉर्डिंगली द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डन फॉर द इंटरिम पीरियड, उसके हिसाब से ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाएगी इंटरिम पीरियड की, बाय प्रिपेयरिंग आइदर कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे आप कंप्लीट सेट बना लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या तो बाय प्रिपेयरिंग द कंडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जिसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, या कुछ पीरियड का होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो विल बी ट्रीटेड एज द रिपोर्टिंग पीरियड, तो उसी को हम लोग रिपोर्टिंग पीरियड मान लेंगे जिस पीरियड के वो बनाए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ द इंड AS 10 के हिसाब से। पैरा 2 ऑफ द इंड AS 34 इंटर अलाई प्रोवाइड्स दैट ईच फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चाहे वो एनुअल हो इंटरिम हो, इज इवेल्युएटेड ऑन इट्स ओन फॉर द कन्फर्मिटी विद द इंड AS, उसके खुद के हिसाब से हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होगी। फर्दर पैरा 19 ऑफ द इंड AS 34 प्रोवाइड करता है दैट द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शैल नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज कंप्लाइंग विद द इंड AS अनलेस इट कंप्लाइज विद द ऑल अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंड AS, मतलब कि जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता है एज कंप्लाइड विद द इंड AS जब तक, मतलब कि ऐसा माना जाएगा कि इंड AS का कंप्लायंस नहीं हुआ है जब तक कंप्लाइज नहीं हो जाता सारी रिक्वायरमेंट ऑफ द इंड AS का। इन अकॉर्डेंस विद द अबाउ जो एंटिटी है वो डिस्क्राइब कर रही है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज इन द कंप्लायंस विद द इंड AS, जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो कंप्लायंस है किसका, इंड AS का, हैज़ टू कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द इंड AS इंक्लूडिंग द इंड AS 10, इसीलिए जो हमारा कंप्लायंस है प्रोविजंस का इंड AS का, उसके अंदर इंड AS 10 भी आ जाता है। इन ऑर्डर टू कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंड AS 10, इंड AS 10 का कंप्लायंस करने के लिए इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग should be adjusted for existing event occurring between the end of the interim financial reporting and the date of approval by the board of director, मतलब ये जो interim financial reporting के बिटवीन में जो भी इवेंट अकर हो रहे हैं एंड जो डेट ऑफ अप्रूवल के बिटवीन में जो भी इवेंट अकर हो रहे हैं तो वो उसके अंदर हम लोग क्या मानेंगे कि इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, चाहे वो एग्जिस्टिंग है नॉन एग्जिस्टिंग है फेवरेबल अनफेवरेबल है। देयरफॉर इन द इंस्टेंस केस इवेंट अकरिंग बिटवीन, इसीलिए जो ऊपर दिया गया केस है उसके अंदर जो भी इवेंट अकर होंगे बिटवीन 1 जुलाई 2021 से 15 जुलाई 2021 वो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड शुड बी एडजस्टेड। तो ये इसके अंदर जो भी इवेंट अकर होंगे तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा 1 जुलाई 2021 से लेकर 15 जुलाई 2021 के अंदर। अगर हमको एविडेंस कंडीशंस मिल जाती है एग्जिस्टेंस की एंड ऑफ द इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर तो उसको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा इन द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंडेड ऑन 30 जून 2021। द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ABC लिमिटेड का उसने अप्रूव कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग पीरियड 21-22 का इश्यू कर दिया है 15 जून 2022 के अंदर। मैनेजमेंट ऑफ द ABC ने डिस्कवर कर लिया है कि मेजर फ्रॉड है एंड डिसाइड किया है कि उसको रीओपन करनी है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। रीओपन किए उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे उसको सब्सिक्वेंटली अप्रूवल दिया, मतलब बाद में फिर अप्रूवल फिर से किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, कब 30 जून 2022 के दिन। व्हाट इज़ द डेट ऑफ द अप्रूवल फॉर द इश्यू ऑफ द इंड AS 10 के हिसाब से इन द गिवन केस, मतलब दो आ गई यहाँ पर अप्रूवल 2 बार हुआ, एक 15 जून को हुआ और एक 30 जून को हुआ। बताइए कौन सी डेट को हम लोग अप्रूविंग डेट मानेंगे। एज पर पैरा 3 ऑफ द इंड AS 10 के हिसाब से जो डेट ऑफ अप्रूवल होती है वो क्या होती है, डेट जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इन केस ऑफ द कंपनी के केस में एंड बाय द करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी के केस में। इन केस एनी अदर एंटिटी, अगर कोई अदर एंटिटी होती है फॉर द इश्यू तो गिवन केस के अंदर देर आर 2 डेट, 2 डेट हैं अप्रूविंग की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर री ओपन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिर से ओपन किया गया फर्दर एडजस्टमेंट सब्सिक्वेंट टू द इनिशियल अप्रूवल
फर्दर एडजस्टमेंट किया गया और फिर से अप्रूवल ली गई। द बोर्ड ऑफ द अप्रूवल शुड बी टेकन एज द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइनली अप्रूव्ड। जो हम लोग डेट कौन सी मानेंगे जहाँ पर फाइनल अप्रूवल मिली गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसको। देयरफॉर इन द गिवन केस के अंदर जो अप्रूवल है इश्यू की इन डेज 10 के हिसाब से वो क्या कंसिडर की जाएगी, 30 जून 2022 कंसिडर की जाएगी। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। केस इज गोइंग ऑन बिटवीन द ABC लिमिटेड। केस चल रहा था ABC लिमिटेड एंड द GST डिपार्टमेंट। ABC लिमिटेड एंड GST डिपार्टमेंट का बिटवीन में केस चल रहा था ऑन क्लेमिंग सम एग्जम्पशंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। एग्जम्पशन ली गई थी 21-22 के ईयर के अंदर। जो कोर्ट है उसने इश्यू कर दिया ऑर्डर 15 अप्रैल 2022 को, और कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है, रिजेक्ट कर दिया क्लेम ऑफ द कंपनी। कंपनी ने जो क्लेम करा था उसको रिजेक्ट कर दिया। अकॉर्डिंगली द कंपनी इज लायबल टू पे एडिशनल टैक्स। उस वजह से कंपनी को एडिशनल टैक्स भरने का आ रहा है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 21-22 हैव बीन अप्रूव्ड ऑन द 15 मई 2022। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे 21-22 के उसको अप्रूव किया गया 15 मई 2022 को। शुड द कंपनी अकाउंट फॉर सच अ टैक्स फॉर द ईयर 2021-22 और शुड इट अकाउंट फॉर द सेम इन द ईयर 22-23। तो क्या कंपनी अकाउंट करेगी इस टैक्स को 21-22 के अंदर, या तो क्या वो अकाउंट करेगी इसको 22-23 के अंदर। एन इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। जो भी इवेंट रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होता है अगर वो एग्जिस्टिंग इवेंट है, इफ़ इट प्रोवाइड्स द एविडेंस। अगर एग्जिस्टिंग इवेंट कब होगा, जब एविडेंस मिलेगा ऑफ द कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर अगर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी, हियर देयर इज अ कंडीशंस, हियर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मतलब इस केस के अंदर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। जो कोर्ट है उसने ऑर्डर रिसीव कर दिया है। कोर्ट का ऑर्डर कब आया हमारे पास, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, लेकिन अप्रूवल के पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के पहले। प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द लायबिलिटी एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। इसका मतलब यहाँ पर एविडेंस मिल गया कि लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। देयरफॉर जो इवेंट है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज एन एग्जिस्टिंग इवेंट एंड अकॉर्डिंगली जो अमाउंट है उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द 21-22 के। 21-22 में एडजस्टमेंट करेंगे। वाइल